हाय बच्चा लोग, when you decide to give the exam of prelims, majority of your fear is the fear of unknown. ये जो fear of unknown है ना, वो मेजर डिसाइड करता है कि अगले 6 महीने में आपकी एनर्जी कहाँ रहेगी। अभी अननोन क्या क्या है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे उस फियर ऑफ अननोन को डिक्रीज कर सकते हैं। अननोन क्या है? सिलेबस अननोन है, लास्ट ईयर कुछ और पूछा था, अगली बार कुछ और पूछ सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे लास्ट ईयर में 50-55 क्वेश्चंस उन्होंने ओनली पेयर वाले पूछ लिए थे, असर्शन रीजनिंग का पूछ लिया था। एक्यूरेसी है वो अननोन है कि आप मॉडल टेस्ट जो दे रहे हो बिफोर प्रीलिम्स का फाइनल एग्जाम, तब एक्यूरेसी कुछ और आ रहा था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अचानक से फाइनल एग्जाम में एक्यूरेसी कुछ और आ रहा है। नेक्स्ट होते हैं एफर्ट्स, कि क्या ये एफर्ट ठीक है कि नहीं है, वो भी अननोन है। फिर बहुत सारे रिलेवेंट और इररिलेवेंट टॉपिक जो आप कवर करते हो, बिकॉज एक ऐसा माहौल बना रखा है प्रीलिम्स का कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्या, प्रूव करूंगा कि यार ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने अब तक पूछे हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस, ये पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कहां जाके सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, कैसे इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, अपने को वो छोटी छोटी चीज समझनी पड़ेगी अगर हमें यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना है। आप समझिए कि ये जो आपको स्कोर करने हैं मार्क्स, वो 90-95 मार्क्स की कट ऑफ जा रही है बस, मतलब 45% ही हमें स्कोर करना है। ये मेंस नहीं है। देखिए मेंस में क्या होता है, आपको पूरे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन का मार्क्स काउंट हो रहा है फाइनली आपके सिलेक्शन में। बट प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें 90-95 मार्क्स अगर हमारे आ गए तो हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। उसमें आप चाहे 95 स्कोर करो, चाहे 130 स्कोर करो, चाहे 150 स्कोर करो, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। सो हमें 10 मार्क्स का सेफ मार्जिन लेना है और उसी हिसाब से प्रीलिम्स पे फोकस करना है। सो ये जो थीमेटिक अप्रोच है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम इतना थीम कर लेंगे, वो जो 200 थीम्स अगर हम कर लेंगे, उतना करने से हमारा प्रीलिम्स पास हो जाएगा। सो बस इतना कर लेते हैं ताकि उन 200 थीम से हम प्रीलिम्स पास कर पाए। अब समझाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, ये क्वेश्चन था। अब हमने उतनी ही थीम्स बना दी कि ये अगर आप क्वेश्चंस को डिवाइड करोगे तो इतनी थीम्स कर लोगे तो इतना वेटेज है इन थीम्स का। उन थीम्स की लिस्टिंग क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो सब आप जाके यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। बस गूगल में हमें सर्च करना है, ये हाई आउटपुट थीम्स दी आईए सब। सो आप टाइप करिए हाई आउटपुट थीम्स दी आईए सब फ्री, आपको एक पेज पे लेके जाएंगे जो दी आईए सब का फ्री रिसोर्सेज पेज है, जहां पे बहुत सारे मेजर इनिशिएटिव्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मेंस बूस्टर सीरीज मेंस के लिए था, न्यूज करक्स अवेलेबल है, मेंस एनरिचमेंट कार्ड अवेलेबल है, वैसे ही न्यू इनिशिएटिव है प्रीलिम्स 2024 हाई आउटपुट थीम। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। 2 हाई आउटपुट थीम्स हमने अभी तक अपलोड कर दिए हैं, 2 सब्जेक्ट्स के, दैट इज इकोनॉमिक्स का एंड साइंस एंड टेक का। आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे जाके। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो आप यहां पे क्लिक करें यहां ये आपको इस पेज पे लेके जाएगा। आपको इस पेज पे जाना है, अगर आपको सारी थीम्स देखनी है, वापस उस पेज पे जाना है तो यहां क्लिक कर सकते हैं। यहां अगर आप क्लिक करेंगे कि डाउनलोड इकोनॉमिक थीम वाइज, तो आपको वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके दे देगा। इस पीडीएफ की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि हर क्वेश्चन को, हर थीम में जो हर क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ये एक नया सीरीज होगा जिसमें जो 21 थीम्स हैं इकोनॉमिक्स की, उनको कैसे कवर कर सकते हैं हम, वो एक सीरीज के 4-5 वीडियोस आएंगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में किन चीजों पे फोकस किया है। मतलब अब ये प्रूव्ड है मोटा मोटी कि यूपीएससी ने ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं थीम से पूछे हैं। एज वी नो कि 22 से 25 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसमें से 15-16 क्वेश्चंस हमारे यहां से हो जाएंगे। फिर भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो न्यू एक्सपेक्टेड थीम से पूछेंगे, जो करंट अफेयर्स ड्रिवन होंगे, कुछ न्यू टॉपिक्स होंगे। हमने उसका भी एक पीडीएफ बनाया है, उसका नेक्स्ट वीडियो लूंगा मैं कि नेक्स्ट आपको आफ्टर फोकसिंग अपॉन दिस, ये फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स क्या हैं जो प्रीलिम्स 2024 के लिए रेलेवेंट है। ये फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स भी आप जाके यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जो आपको यहां जाएंगे, यहां जो आपको पीपीटी पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप यहां क्लिक करते हैं तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ये है फर्दर एक्सपेक्टेड। अगेन
उन्हीं थीम्स में है, बट टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो चेंज हो गया है। जैसे लेबर कोड्स नया आया है, पीएलएनएफएस नया आया है, इन चीजों पे पॉवर्टी मेजरमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है, टाइप्स ऑफ कैपिटल नया आया है। यूपीएससी ने जो पहले क्वेश्चन पूछे हैं इन सब में, वो क्वेश्चंस इन थीम्स में कुछ और पूछे हैं। जैसे ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा है। अगर मैं क्वेश्चंस में जाऊं तो ये देखिए आप, लास्ट ईयर यूपीएससी ने एक मीन्स के हिसाब का क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही बढ़िया लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है यूपीएससी ने? यूपीएससी बोलता है, दो स्टेटमेंट दे दिया, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया। पूछा इंडियन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम। जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखिए ये फियर ऑफ अननोन को कम करने का, डिक्रीज करने का इकलौता तरीका है कि अगर हम उस चीज को जान जाएं, अगर कोई चीज के बारे में हमें नॉलेज होती है तो वो अननोन फैक्टर कम हो जाता है, बहुत कम। अब वो आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट 5-6 मंथ्स का जो टाइम है, जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तब आप उस प्रिपरेशन को ओन करें, या ये जो सप्लाई साइड में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बहुत सारे मेंटर्स आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं पैची वर्क में, उस हिसाब से सॉल्व करना है। देखो, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, यूपीएससी हो, या लाइफ में इन जनरल कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, उसको पास करने का एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू ओन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। उसके बारे में अपने को सब कुछ पता होना चाहिए। किस तरीके से वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, क्या उस क्वेश्चन पेपर में इवोल्यूशन हो रहा है, क्या उस इवोल्यूशन में नया आ सकता है। अगर ये सारी चीजें हमें पता चल जाएं, तब तो वो पेपर पास कर ही सकते हैं। ऐसा मीन्स में आपने देखा होगा, जो क्वालिटी एनरिचमेंट या और हमारे इनिशिएटिव हैं, उसमें हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस किस चीज पे क्वेश्चंस आ सकता है, बिकॉज उसमें कुछ थीम्स हर बार हर साल क्वेश्चन आता है। सिमिलरली प्रीलिम्स में भी कुछ थीम्स हैं जो फिक्स्ड है। वही थीम्स को हम क्वेश्चन, मतलब आई विल हैव 10 to 12 फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब टू एक्सप्लेन यू कौन सी वो मोस्ट रेलेवेंट थीम्स हैं और उन रेलेवेंट थीम्स को पढ़ना भी कैसे है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम। देखिए ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिंपल एलिमिनेशन, मतलब फॉरगेट अबाउट एलिमिनेशन, ये सिंपल शैलो नॉलेज से सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो मैं हर बार आपको बता रहा हूं, भाई हमें थीम्स पढ़नी है, उन थीम्स को पूरा डेप्थ में पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी ले लो, आप आयुष्मान भारत इनिशिएटिव ले लो, गवर्नमेंट ने ये बोला, गवर्नमेंट कैच वर्ड यहां पे पब्लिक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने ये बोला है, मैं 2/3 ऑफ द मनी ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी विल स्पेंड अपॉन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो नया नाम है ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब कि अगर 100 रुपए गवर्नमेंट के पास है, 67 अगर वो यूज कर रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर में, और उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर आता है, और फिर जाके कहीं टर्शरी हेल्थ केयर आता है। ऐसा आता है ना, पहले पीएचसी होते हैं, वहां से रेफर करते हैं तो सेकेंडरी हेल्थ केयर आता है, फिर टर्शरी हेल्थ केयर आता है, जिसको अपन क्यूरेटिव केयर भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस अपॉन क्यूरेटिव। नहीं 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 नहीं, क्या आपकी स्पेंडिंग वहां हो रही है क्या क्यूरेटिव? हाँ, वो मैं मान सकता हूं, बिकॉज अगर आप और मैं बीमार होते हैं तो यूजुअली वी प्रेफर कि यार, या फैमिली में कोई बीमार होता है स्पेसिफिकली, सो हम सोचते हैं कि बेस्ट डॉक्टर के पास चला जाए, और बेस्ट डॉक्टर आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मिलता है, मतलब कि अपन क्यूरेटिव अप्रोच में ज्यादा चले गए हैं। सो गवर्नमेंट का फोकस क्यूरेटिव नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस तो प्रिवेंटिव है, कि अगर आप कुछ बीमारी होने से पहले ही उसको रोक दो, जैसे इम्यूनाइजेशन पे गवर्नमेंट इतना फोकस करता है। सो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, अगर आप पब्लिक सेक्टर भूल जाओगे तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चंस में हमें इवन आफ्टर हैविंग द नॉलेज, किस क्वेश्चन का कौन सा कैच वर्ड है वो समझना पड़ेगा, और उसके लिए लगता है बेटा मेहनत, उसके लिए आपको लॉजिकल वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब साले को साला क्यों बोलते हैं का वीडियो देखोगे तो फिर वो अननोन फैक्टर्स में चलते ही चले जाएंगे। मैं बहुत ब्लंट हो रहा हूं, सॉरी, बट प्री पास करने के लिए मेहनत तो लगेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि मैं या कोई भी पर्टिकुलर टीचर आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन दे दे। आपकी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो आप डाल देंगे, आप डालते भी हैं। प्रॉब्लम यह है कि गलत चीजों पे अपन एफर्ट्स डाल देते हैं। सो आपको नेक्स्ट हमेशा ही मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको उन्हीं थीम्स पे फोकस करना है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। हम पूरा सिलेबस नहीं करेंगे, बिकॉज अगर पूरा सिलेबस करोगे
तो जिन थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है उनके कन्वर्जन, जिसको अपन बोलते हैं ना इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा पीवाईक्यू में। आईसीओआर होता क्या है? आईसीओआर कहता है कि आप कितना कैपिटल डालेंगे, कैपिटल बोले तो इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्टमेंट डालेंगे जिससे देश की जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। सेम आपके केस में कि आप उन थीम्स पे, उन क्वेश्चंस पे, उन सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम डालो, कितना एनर्जी डालो, कितना डेप्थ में पढ़ो, कितने एफर्ट्स डालो ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए। हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जिनका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा है। हमने अपनी तरफ से लिस्टिंग आपको प्रोवाइड करा दी है, एक्सपेक्टेड की लिस्टिंग भी प्रोवाइड करा दी है। अब एफर्ट्स डालने का काम बाकी है, जो अगले 6 महीने में हम मिलके इन चीजों पे एफर्ट्स डालेंगे। चलो अब थोड़ा सा समझाता हूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम, जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं वो क्या हैं। सिर्फ मोस्ट रिपीटेड थीम्स करने से भी नहीं होगा, बिकॉज वो तो पहले पूछ ही चुका है। हमें मोस्ट रिपीटेड प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड दोनों थीम्स करनी पड़ेंगी। इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो हम इकोनॉमिक्स के 22 से 25 क्वेश्चन में से 18-19 क्वेश्चन के आसपास में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये मोस्ट रिपीटेड थीम्स क्या हैं। मेरा सजेशन तो ये रहेगा, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। ये थीम्स हैं। जैसे जैसे आपको लगता जाए कि ये मेरा एक लेवल कंप्लीट हो गया है, आप उसको एक कलर से टिक कर दें। आप जब सेकंड राउंड करेंगे कि नहीं यार अब मैं बहुत ऊपर आ गया हूं, नाउ आई हैव प्रूव्ड इनफ, अब मेरे सारे क्वेश्चंस, टेस्ट वेस्ट सब ठीक हो रहे हैं, तो आपको उसका कलर चेंज करके सेकंड टिक लगाना है। और जब फाइनल थर्ड में आप पहुंच जाएंगे तो हम उस पे थर्ड टिक लगाएंगे। 3 कलर से अगर आपने जो जो थीम्स कंप्लीट कर ली, मेरे हिसाब से दैट विल बी मोर देन इनफ टू फेच, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, टू फेच 17, 18, 19 करेक्ट क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। सोचो अगर 17, 18, 19 सिर्फ इको के ठीक हो रहे हैं और ओवरऑल अपने को सिर्फ 45 करना है, तो मतलब 1/3 तो हमारा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहा है। एफर्ट्स का गेम है, बिना एफर्ट्स के काम नहीं होगा। देन सो आई वाज सेइंग, बेसिक इकोनॉमी को हमने 3 थीम्स में डिवाइड कर दिया। ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट है। देखो बहुत सारा एफर्ट लगता है टीम के लेवल पे, मेरी जो टीम है, टीचर्स के लेवल पे, फैकल्टीज, हर सब्जेक्ट्स में ये थीम्स निकालना, उसको हम पढ़ते हैं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा वैल्यू ऐड करना पड़ता है। मैं आपको ये बताता चला जाऊंगा कि किन रिपीटेड थीम्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आप जब इनका प्रिंट निकालेंगे तो उसके सामने लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट वाला है, ये मेंस ओरिएंटेड है, तो इसके क्वेश्चंस अगर आप एक्सपेक्ट करो तो आप इस पे लिख सकते हैं कि मेंस ओरिएंटेशन है इसमें, तो मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मेंस ओरिएंटेशन मतलब उतने डेप्थ के क्वेश्चन अपने को पढ़ने पड़ेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस कम आएंगे और मेंस ओरिएंटेशन के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे इसमें। फिर हम बेसिक इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको इसमें फोकस करना पड़ेंगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। जैसे आप पीवाईक्यू देखते होंगे तो यूपीएससी ने स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछा हुआ है कंसेप्ट के बेसिस पे। जब हम नेशनल इनकम, जीडीपी एंड ऑल में आते हैं, इसमें थोड़ा एप्लीकेशन पूछ रहा है, वो सीधा कंसेप्ट नहीं पूछ रहा, एप्लीकेशन पूछ रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप ले कि रिसेशन ना हो, या अगर रिसेशन को हमें अवॉइड करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिए होंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, आईसीओआर एंड ऑल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहां से पूछ रहा है। सो ये मेंस ओरिएंटेड, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये 3 थीम्स हमें ऐसा फोकस करना। अगेन, जब तक जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जब तक आप इसको ओन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उस तरीके को, तब तक वो फियर ऑफ अननोन आपका बना ही रहेगा। तब तक हमें लगेगा यार पढ़ा सब कुछ है, सब, बट क्वेश्चंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़े से एफर्ट डालते हैं, 30, 40, 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लेते हैं, वरना टाइम वेस्ट तो दाएं बाएं में अपन करेंगे ही। अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे वीडियोस हमें पूरे ही देखने चाहिए।
वरना 6 महीने तो बहुत सारा लंबा टाइम होता है, बच्चा कंसिडर करता है। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा है। क्या यूपीएससी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है? नहीं, एवरी ईयर नहीं पूछता, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। हाँ, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सो आईसीओ इन्फ्लेशन इज नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट मेरे लिए वही है जिससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सो इफ वी विल कंपेयर इट विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्फ्लेशन से क्वेश्चन तो कम आ रहा है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के अपन को क्या करना है, देखिए जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, जब मैं क्रैश कोर्स या कुछ और में हम पढ़ाते हैं, तो अगर इन्फ्लेशन है तो एक मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेज और इम्पैक्ट। अब दिक्कत क्या है, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कुछ भी कॉज पूछ लेता है, कुछ भी इम्पैक्ट पूछ लेता है। तो भाई अपन एक लिस्ट बना लेंगे यहां पे। ये देखिए आप ये मैं 2 पेज 3 पेज एंड ऑल का अगर मैंने एक बना लिया कि भाई इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, ये सारे पैरामीटर्स मैंने यहां लिख लिए कि आप इसमें देखिए कि एग्रीगेट डिमांड का इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रोथ से क्या होगा, सेलर्स पे क्या होगा, बायर्स पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा, एटसेट्रा। तो मैंने एक ही साथ 20-22 लिखी लेना, वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि यार ये वाला पार्ट है, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, एनी पर्टिकुलर रिमार्क्स क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा, इन जनरल इकोनॉमिक्स में क्या होता है। सो एक हमने इंपैक्ट का बना लिया। सिमिलरली हमने ये डज इट इज इंक्रीज्ड बाय दिस पैरामीटर और नॉट, प्लस ये डिमांड साइड को अफेक्ट करता है, सप्लाई साइड को। तो अगर हम ऐसे ऐसे करके रिवीजन कार्ड्स बना लें जो वेरी हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, वेरी हाई प्रोबेबल थीम्स हैं, तो ये तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा वी विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट ना। इस टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें शॉर्ट में प्रीलिम्स पास करना है, और ऐसा होता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो 120 से 130 क्वेश्चन मार्क्स लेके आते हैं प्रीलिम्स में, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। सो इन्फ्लेशन का वही है, एवरी ईयर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन इसका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे हर साल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे इसमें। तो इसका आईसीओआर भी बहुत ज्यादा है और यूजुअली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी और इंटरेस्टिंग भी है। हम 5 घंटे में ये दोनों टॉपिक्स कवर कर देंगे एंड आई गारंटी यू कि इसके बाद बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज से पढ़ लो, आपका कोई क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन से गलत नहीं हो सकता। देखो क्यों, बिकॉज जब मैं पढ़ रहा था इसको, आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वर्क विद इन्फोसिस फॉर सम टाइम। हम जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, हमारा अप्रोच अलग रहता है, और जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ता है उसका अप्रोच अलग रहता है। सो वो जो जुगाड़ करके हम पढ़ते हैं, वही जुगाड़ का मेरा तरीका है पढ़ाने का। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेशन। अब अगर हम टैक्सेशन वाले पार्ट पे जा रहे हैं, टैक्सेशन के अगर मैं पीवाईक्यूज देखता हूं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं टैक्सेशन के, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है यूपीएससी ने इस बार टैक्सेशन का। देखते हैं कि कैसे मेंस ओरिएंटेशन वाला पार्ट इसमें चल रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ते हैं। Which one of the following affects the creation of black money in India has been the main cause? इसका कैच लाइन है कि अगर ब्लैक मनी इंडिया में जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कॉज क्या है वरी का? तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट। देखिए ये एक कॉज है, कॉज तो है। क्वेश्चन ये है मोर करेक्ट आंसर क्या है। इन क्वेश्चंस में बच्चा फंस जाता है, उसको लगता है रियल एस्टेट के अंदर तो सारा ब्लैक मनी जनरेट हो ही रहा है, गवर्नमेंट इसीलिए रिट्स विट्स बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आया था, तो यही कॉज होगा। नहीं, हमें पूरे ऑप्शंस देखने हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना है, किसी किसी में एक्सेप्शंस निकालने हैं कि भाई रियल एस्टेट कुछ पॉजिटिव भी अगर करता है तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा कॉज ऑफ वरी तो नहीं होगा। सो इसमें क्या है, अगर वो रियल एस्टेट कर रहा है, आपको और मुझे पता है कि कुछ पैसा तो वाइट में जाता है, उस पे तो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स सब ले रहा है, ड्यूटी व्यूटी सब चलती है, स्टैम्प ड्यूटी, तो इसका मतलब ये बहुत प्रायोरिटी तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव, सेल और परचेज, प्रीशियस एंड ऑल, भाई हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ पॉजिटिव तो यहां से भी हो रहा होगा।
लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। बट क्या इससे ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है रीजनलिज्म से, इसका कोई फिक्स्ड हमारे पास आंसर नहीं है। और लार्ज डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इसका हम 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते हैं। सो ये तो ना हो गया, ये हो सकता है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन अगर कर लिया तो मैंने तो 0% दिया ना गवर्नमेंट को। हम टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं, अवॉइडेंस की नहीं। यहां पे टेक्निकल आ जाएगा कि टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, एडवांस टैक्स मैकेनिज्म क्या है, वो सब हम अगर एक ही साथ पढ़ लेंगे तो टैक्स से रिलेटेड की कंसेप्ट्स हमारे एक साथ में कवर हो जाएंगे। अब अगर लॉस ऑफ रेवेन्यू जा रहा है, वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा तरीका रीजन। आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, इसमें एक्सेप्शंस निकाल के देखने पड़ेंगे आपको इसमें, और मोर करेक्ट आंसर आपको इसमें टिक करना है। सो इन क्वेश्चन ये इजी हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हाउ टू प्रायोरिटाइज द ऑप्शंस, कौन ज्यादा ठीक है, कौन सा कम ठीक है। देन फिस्कल पॉलिसी एंड बजट वाला जो पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया प्रिंट निकाल के वापस वीडियो देख लेना अगर आपको करना है, या सॉफ्ट कॉपी में एडिट कर लो। बट इन थीम्स को कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका ICOR ज्यादा है, किसका कंसेप्ट बेस्ड है, किसका फैक्चुअल है, ये सब आप लिख लेना, आपको पता होना चाहिए। ये आइडियली हम क्लास में ये सारी 21 थीम्स का रट्टा लगा लेंगे। जैसे हम मेंस में सिलेबस को क्रैम करते हैं ना, वैसे ही हमें प्री को ऑन करना पड़ेगा। एक बार हमने प्री को ऑन कर लिया कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हम पास कर सकते हैं, देन इट विल बिकम वेरी इजी। सो थोड़े एफर्ट्स के टाइम है, बट ठीक है, बिना मेहनत के तो कैसे ही पेपर सॉल्व होगा। देन नेक्स्ट 5 ईयर प्लान थोड़ा कम सिग्निफिकेंट है, बट आजकल पूछने लग गया है। बैंकिंग ऑपरेशंस, अगेन बैंकिंग ऑपरेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नीचे वाला बैंकिंग रेगुलेशन अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब जो बैंकिंग करके जो चैप्टर है, वो बैंकिंग चैप्टर बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज उसकी ये दोनों थीम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना ही वेटेज हमें इनको देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम यू स्पेंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू पास्ड। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन न्यू थीम है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई ये नए क्वेश्चन, मतलब कि पिछले 2-3 साल में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि देयर आर मोर चांसेस कि यूपीएससी भी 5-6 साल तक एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है, फिर उसको छोड़ देता है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे पहले पूछता था 15, 16, 17, 18, फिर छोड़ दिया, फिर मेंस में गया, वापस से गवर्नमेंट स्कीम्स प्री में पूछ रहा है। सिमिलरली जो रिपोर्ट कौन बनाता है वो पूछा 5-6 साल, फिर उसको छोड़ दिया। सो वैसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इकोनॉमी, दे आर द न्यू थीम्स, न्यू टॉपिक हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो मतलब मोर चांसेस की बच्चा पुराने वाला एंड ऑल स्किप करेगा। आपको इन दोनों को अच्छे से कवर करना है, बिकॉज ये न्यू थीम्स जनरेट हो रही हैं। फाइनेंशियल मार्केट भी न्यू थीम है, उस पे भी अभी 3-4 साल में, और किसके कितने क्वेश्चन आए हैं, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन। आपको सिर्फ यहां जाना है, यहां जाके हर थीम का जाके क्वेश्चंस देख लेने हैं, इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, जब मैं बोल रहा हूं वो ब्लाइंडली बोल रहा हूं या उसके पीछे का कोई रीजन है। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उतने अच्छे से हमें कवर करना है। नेक्स्ट आते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो यूपीएससी का लव हेट रिलेशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सारे पूछेगा, 3, 4, 5 क्वेश्चन एक ही साल में पूछ लेगा, और नहीं पूछेगा तो 0 पूछेगा, तो मतलब छोड़ तो नहीं सकते हैं हम उसको। सो अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमें उतना फोकस करना है इस पे। फिर नेक्स्ट आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंसी एंड ऑल लेस रेलेवेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, इंटरनेशनल एजेंसी से भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। एग्रीकल्चर अगेन इज लव हेट, जब पूछा 2019-20 में तो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछ लिया, और उससे नेक्स्ट ईयर में 0 क्वेश्चंस पूछा। बट हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर को। बट एग्रीकल्चर में जो ये क्रॉप्स वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज क्वेश्चनेबल, बट जो क्रॉप्स है वो अभी पूछने लगा है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। 2024 के लिए तो बहुत जरूरी है।
फिर लास्ट में आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और फाइनली इंडस्ट्री, ये मुझे लग रहा है पर्सनली, आई थिंक कि इससे 3 से 4 क्वेश्चंस यूपीएससी 2024 में पूछेगा। ये मेरा पर्सनल गट फीलिंग है कि इंडस्ट्री में अब तक कम सवाल पूछे हैं, बट क्योंकि इलेक्शन ईयर है, मोर इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ है, पीएलआई जैसी स्कीम्स आई हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, एक्सपोर्ट हमारा $400 बिलियन प्लस हो गया। सो वेरी वेरी हाई चांसेस कि अपन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं। प्लस जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा और बजट आएगा तो कुछ और थीम्स हम लोग इसमें ऐड कराएंगे जहां गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फोकस कर रहा है। सो मैंने आपको आज के वीडियो में यह समझाया कि कौन कौन सी मोस्ट हाई आउटपुट थीम्स हैं। उन हाई आउटपुट थीम्स की लिस्टिंग अगर आपको देखनी है तो आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस पेज पे जा सकते हैं। यहां जाके आपको वो सारे हम धीरे 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 अपलोड करते चले जाएंगे। टीम इज वर्किंग हार्ड। मैं आपको लो क्वालिटी कंटेंट कभी नहीं देता हूं, तो अब भी नहीं दे सकता, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है टीम को ये जनरेट करने के लिए, बट हम कर देंगे। आप जाके 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हैं। सो फाइनली इकोनॉमिक्स की मोस्ट रिपीटेड थीम्स मैंने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स की एक्सपेक्टेड थीम्स जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ना है। सो अगर हम इतना ही कर लेंगे तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स 2024 अपना पास हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बाकी सारे फैकल्टीज आपको मोस्ट रिपीटेड थीम्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको वो वीडियोस देखने हैं, समझने हैं, बिकॉज वो बताएंगे कि किस में कंसेप्चुअल है, किस में फैक्चुअल है, कौन सी न्यू थीम आ रही है। आप अगर सिर्फ पीडीएफ देखेंगे तो आपके लिए फिर सारा कंटेंट फ्री है। आप मार्केट में चले जाओ, कंटेंट ₹100 में मिल जाता है। सो स्टार्ट ओनिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स 2024 बाय इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स में। थैंक्स बच्चा।